राधे कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं रुद्र संहिता द्वितीय खंड के प्रसंग में बात करूंगी। कई बहू बेटियां बोल रही हैं शिव पुराण डालिए जो सावन के सोमवार में हर रोज हम सुन सके। तो देखिए रुद्र संहिता द्वितीय खंड, इसका मैं पहला अध्याय से लेकर के आज मैं 7 अध्याय तक बोलूँगी। आप लोग पाठ जरूर मन लगा के सुनिए। जो भी सावन महीना में ये शिव पुराण का कथा सुनता है, भगवान की शिव जी की असीम कृपा उस पर प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिव पुराण का कथा मैं डाल रही हूँ आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग के पास समय न हो तो मोबाइल चला करके आप लोग उसको श्रवण करते रहें। श्रवण करने से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मुँह एक मिला है, कान 2 मिला है, बोले कम सुने ज़्यादा, श्रवण करने का महिमा बहुत ज़्यादा होता है। और एक ब्राह्मण के मुख से कथा सुनना अति उत्तम होता है। इसलिए आप लोग कथा श्रवण जरूर करें वीडियो चला करके। अगर समय नहीं है तो वीडियो चला दीजिए। कान में भगवान का नाम होता है। कहते हैं कलयुग में नाम का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो शिव पुराण में शिव जी का ही वर्णन है, इनके नाम की महिमा है, इनकी कथा है। जितना जो सुनेगा उतना पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। नारद जी का प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, नारद जी ने प्रश्न किया था और ब्रह्मा जी उसका उत्तर दे रहे हैं। सदा शिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि, तो ये सब इसमें प्रसंग में है। हर हर महादेव। हमारे ये शिव पुराण कथा में आप सबका स्वागत है। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधाता, आपके मुखार बिंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे बताइए। ये नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि हमें ब्रह्मा जी से मुख से ये कथा सुनने का। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। तो संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। तो शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई। आज ये दक्ष कन्या पार्वती जी की कथा नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया। पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया। तो ये सब प्रसंग, ये बहुत बढ़िया शिव पुराण में ये कथा आती है। इसको सुनने से रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो जरूर श्रवण करें। चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई। पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। ये बहुत रोमांटिक और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। इसे जरूर आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। ये गेट बंद कर दो, आवाज आ रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय, तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय सत असत विलक्षण स्वरूप प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप से प्रतिष्ठित थे। मुने श्रेष्ठ, उनकी बाएं अंग से भगवान विष्णु और दाएं अंग से ब्रह्मा
और मध्य अंग से रुद्रदेव प्रकट हुए। ये लाइट जला दो। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे। स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला और भगवान शिव ने स्वयं 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर, मनुष्य, संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु ये प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। अब ये ब्रह्मा जी अपनी सारी कहानी सुना रहे हैं। भद्र पुरुष तुम ब्राह्मण, मैं कौन कार्य करूंगा, ये योग्य जो काम हो वो मुझे लगाइए। विधाता, आज आप ही सबसे अधिक माननीय योग्य पुरुष हैं। भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे, और प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा। तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहेंगे। तुम्हारा कर्म बताया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। बोलिए, अब ये दूसरा अध्याय है। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह, कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि, चंद्रभाग पर्वत, उसको तपस्या की विधि बताना, ये दूसरे प्रसंग में है। कामदेव का चरित्र इसमें बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुँह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसीलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोगों की मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। ये कामदेव का नाम बताया जा रहा है। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे। सदर्प होने के कारण जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारा ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। सर्वव्यापी होगे। आदि प्रजापति हैं, वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ। दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामिनी, तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदनंतर मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों से दृष्टि से सर्वथा योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रख दिया। तो कामदेव की पत्नी रति हुई।
नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों का मन मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को बड़ा प्रसन्नता हुआ। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबकी सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला। कामदेव को भी सदा सुख मिला। सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्र रूपी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रमा लक्ष्मी शोभा पाती हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधातः, अब आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया तो दक्ष भी अपने घर को पधारे। आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए। तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया? किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। फिर ये संध्या का चरित्र नारद जी पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वो सौम्य रूप वाली देवी सबकी वंदनिया पूजनिया पतिव्रता रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसीलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर को आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। विवस्था से पूर्व किसी के ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहाँ चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों परांगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्वी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है, तुम जाओ, विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी। तब वे जो आज्ञा संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर
जलाशय में गुणों से परिपूर्ण मान सरोवर समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या को देखा। कमलों से प्रकाशित होने वाला वो सरोवर, तट पर बैठी हुई संध्या उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठे देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहल्लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह से देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वो नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी ने बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? क्या करने आई हो? क्या विचार है? मैं सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। ऐसा वशिष्ठ जी ने उनसे संध्या से पूछ रहे हैं। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गए हों। मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम किया। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और तपस्या करने के लिए इस निर्जन वन में आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित पड़े तो तपस्या की विधि बताइए। संध्या ने वशिष्ठ जी से यही पूछ रही हैं कि तपस्या करने की क्या विधि है, कैसे मैं तपस्या करूं। दूसरी कोई गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव से उसको करने नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसीलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ। मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं श्रेष्ठ वशिष्ठ जी स्वयं कार्यों के ज्ञाता हैं, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी, इसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, वसुभानने, जो सबसे महान उत्कृष्ट तेज है, जो शंभु को तुम हृदय में धारण करो। मैंने वो बोले कि शंकर जी का तपस्या करो, शंभु को अपने हृदय में धारण करो, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं, आदिकरण, मोक्ष के आदिकरण हैं। तो त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए, मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय, ये मंत्र बताए हैं वशिष्ठ जी संध्या को। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। मैं नियम बताता हूँ, उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रह कर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। सिर्फ मौन रह करके ही आपको ये मंत्र भी अंदर अंदर ही हृदय से ही उस मंत्र का उच्चारण करना होगा। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का अपूर्ण आहार कर सकती हो, और जब तीसरी बार छठा समय आए केवल उपासना किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली, संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि
उपदेश दे करके मुनि वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वहाँ से अंतर्धान हो गए। देखिए, अपने जीवन में जरूर गुरु बनाना चाहिए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। गुरु ही एक मार्गदर्शक हैं जो कि हमें तपस्या करने का या मंत्र ये सब देते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते हैं, भगवान की स्तुति कर सकते हैं। तो संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति, उससे संतुष्ट शिव वर दे मेधातिथि के यज्ञ में भेजना। अब ये तीसरा अध्याय है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम उपदेश जब वशिष्ठ जी ने दे करके चले गए, तब तप के विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी योग्य भेष बनाकर बृह लोहित सरोवर के तट पर तपस्या करने लगी। देखिए, पूजा पाठ का भी ड्रेस होना चाहिए जो हमको पूजा में मन लगाता है, इसलिए अपना वेशभूषा पूजा के योग्य बनाना चाहिए, जरूर बना करके ही बैठे। इससे क्या होता है, वस्त्र का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, इस शिव पुराण में भी यही बताया गया है कि संध्या जो है अपना पूजा का, जैसे पूजा का वस्त्र पहनी है, तपस्विनी योग्य भेष बनाई है, तपस्या करने का एक भेष बना करके ही वो शिव की आराधना में निरंतर लगी रही और भारी तपस्या करने लगी। तपस्या उसको करते 4 युग बीत गए, 4 युग। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए और बाहर भीतर आकाश में स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से, जिस रूप से संध्या यहाँ तपस्या देखिए कर रही है यहाँ, तो शिव जी उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखार बिंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह तब सहसा भयभीत हो सोचने लगी, मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी दी, दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य हैं, जो न तो स्थूल हैं, न सूक्ष्म हैं और न उच्च ही हैं, जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय से भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्बल, निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, जिनका रूप अज्ञानांधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान को शिव को प्रणाम है। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य युक्त प्रसन्न लक्ष्मी को देने वाला है, उन भगवान को नमस्कार है, उन शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप उद्भावना की जा सकती है, इस जगत के सर्वथा भिन्न हैं, सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, सारभूत, सबको पार लगाने वाला, पवित्र वस्तुओं को भी परम पवित्र हैं, उन महेश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। जो कर्पूर के समान गौर वर्ण हैं, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल, मुंड धारण कर रखा है, चिन्मय सगुण साकार विग्रह सुशोभित योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप हैं, उस आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान और पुरुष, प्रधान प्रकृति और पुरुष, जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों
जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त है, उन भगवान शंकर को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, और जो शंकर रुद्र होकर अंत करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, उन्हीं भगवान सदाशिव को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। जो कारण के कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले, स्वयं प्रकाश रूप हैं, प्रकृति से परे हैं, उन परमेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों में पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य चंद्रमा कामदेव अन्य देवता प्रकट होते हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष आविर्भाव हुआ है, उन्हीं भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर हैं, आप ही सद्ब्रह्म हैं, आप ही पर ब्रह्म हैं, सबके विचार में तत्पर रहने वाले हैं। न आपका मध्य है न अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न है, जो मन और वाणी के विषय नहीं, महादेव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ। संध्या इस तरह से स्तुति शंकर जी की है। ब्रह्मा आदि देवता तपस्या के धनी मुनि जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उस परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों का कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है कि इंद्र सहित संपूर्ण देवता असुर भी नहीं जानते। महेश्वर आपको नमस्कार है, तपोमय आपको नमस्कार है, देवेश्वर शंभो मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का ये स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटा जूट शोभा पा रहे थे। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उनके कुम्हलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उठी और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो, जो तुम्हारे मन में हो, उसे यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करती और बोलती है, महेश्वर यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं, तो वर पाने की योग्य हूँ मैं। तो यदि आपसे शुद्ध हो गई हूँ तथा देवी यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ एक पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो। जितने भी जैसे सांसारिक जीव हैं, वो उसको काम न सताए। ये वर पहला वो मांगी है। मेरे जो पति हो, वे मेरे अत्यंत सुहृद हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए। ये दूसरा वर मांगी है, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। तो निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो, भद्रे तुमने जो जो वर मांगा है, वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होगी। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमारा अवस्था, और तीसरी यौनावस्था, और चौथी वृद्धावस्था। ये 4 अवस्थाएं मनुष्य के जीवन में आएगा। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी काम भाव से युक्त होंगे।
कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। और तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय ही की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक हो जाएगा। संध्या इतनी सुंदरी थी कि वो यही वरदान मांगी शंकर जी से कि मुझे जो देखे वो तुरंत नपुंसक हो जाए। तो तुम्हारे पति महान तेजस्वी दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे। तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उत्पत्ति का चंद्रभागा नदी के तट पर तपसाश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदतापूर्वक वहाँ जाओ। मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि में प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा होगी उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस अग्नि में होम दो। संदेह जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथायोग वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्यार करते थे और इससे सारी पत्नियां बहुत दुखी रहती थी। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिए थे। समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें साप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की। चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में महर्षि मेधातिथि उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न कोई हुआ है न कोई होगा। महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो, परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्धान होगी। बोलिए शंकर पार्वती की जय। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ बाबा की जय। देखिए शिव महापुराण की जय।